तो दोस्तों आज हम स्क्विड गेम के फर्स्ट एपिसोड को देखने वाले हैं जिसका नाम है रेड लाइट, ग्रीन लाइट और हेल। तो दोस्तों कहानी की शुरुआत में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम सेउंगी हून होता है और ये अपनी माँ के साथ एक छोटे घर में रहता है और इसके ऊपर लाखों का कर्ज है और इसको जुए की भी लत है और इनके घर की हालत बहुत खराब है। फिर गेहूं की माँ गेहूं को कुछ रुपए देती है जिससे वो अपनी बेटी को कुछ गिफ्ट खरीद कर दे सके और उनका डिवोर्स हो चुका था और उसकी वाइफ ने एक अमीर इंसान से शादी कर ली थी और वो अपनी माँ से थोड़े और पैसे मांगता है जिससे वो अपनी बेटी को गिफ्ट देकर डिनर पे भी ले जा सके। और फिर वो अपनी माँ का क्रेडिट कार्ड भी चुरा लेता है और अपने दोस्त के साथ पैसे निकालने एटीएम चला जाता है और वो उन पैसों को घोड़ों की रेस में लगा देता है जिससे वो एक राउंड हार जाता है। फिर दोबारा पैसा लगा देता है जिससे वो एक राउंड जीत भी जाता है और वो बहुत पैसे कमा लेता है और उस लड़की को टिप भी देता है जिसने उसे घोड़े की रेस के पैसे दिए थे। और फिर वो कुछ गुंडों को अपनी तरफ आता हुआ देखता है और ये लोग उसके कर्जदार थे जिससे वो वापस बिल्डिंग में दौड़ता है और गलती से एक लड़की से टकरा जाता है और वो लोग उसे पकड़ लेते हैं और उसको धमकी देने लगते हैं अगर उसने उनके पैसे 1 महीने में नहीं लौटाए तो उसे वो जान से मार देंगे। और फिर गेहूं उन्हें अपने जीते हुए पैसे देने की सोचता है लेकिन जब वो पैसे देने लगता है तो उसके पास पैसे नहीं थे। दरअसल वो जिस लड़की से टकराया था उसी ने उसके पैसे चुराए थे। फिर भी वो गेहूं को बहुत मारते हैं और फिर वो कहते हैं 1 महीने बाद दोबारा लौटेंगे और अब इसके पास अपनी बेटी को गिफ्ट देने के लिए भी पैसे नहीं थे, इसलिए वो किलो मशीन से गिफ्ट जीतने की कोशिश करता है और उससे ये भी नहीं हो पाता। फिर एक बच्चा उसकी मदद करता है और वो एक बॉक्स जीत लेता है और फिर वो अपनी बेटी को डिनर पे ले आता है और गिफ्ट देकर उसको अपनी माँ के पास छोड़ देता है। अब गेहूं एक जगह पर बैठा था तभी उसके पास एक आदमी आकर बैठता है और एक गेम खेलने का ऑफर देता है जिसमें एक कार्ड से दूसरे कार्ड को फ्लिप करना होता है और ये आदमी गेम जीतने पर गेहूं को 1 लाख रुपए देने का वादा करता है। मगर ये हारा तो उसके ये आदमी थप्पड़ मारेगा और अब वो खेलना शुरू करते हैं जिससे गेहूं शुरू में तो हारता रहता है, शर्त के मुताबिक थप्पड़ खाता रहता है और फिर बहुत मेहनत के बाद आखिर में एक राउंड जीत जाता है और अब गेम के मुताबिक उसे 1 लाख रुपए दे देता है। और फिर वो आदमी गेहूं को एक कार्ड देता है और उसमें लिखे हुए नंबर पर कॉल करने को कहता है अगर वो ऐसे गेम और खेलना चाहता है। और रात को डिनर करते समय गेहूं की माँ उसे बताती है उसकी एक्स वाइफ उसकी बेटी को लेके यूएसए जा रही है जिससे शायद वो अपनी बेटी को कभी भी नहीं देख पाएगा। गेहूं को ये सुनकर बहुत दुख होता है पर वो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उसकी बेटी की कस्टडी उसकी एक्स वाइफ के पास है। फिर रात को गेहूं उस कार्ड पर लिखे नंबर पर कॉल करता है और गेहूं को एक जगह पर बुला लेते हैं। तभी गेहूं के पास एक वैन आकर रुकती है और उसे अंदर बैठने को कहा जाता है और वो जैसे ही अंदर बैठता है तो वैन में धुआं हो जाता है जिससे वो बेहोश हो जाता है और जब वो होश में आता है तो वो बहुत बड़े रूम में होता है जहाँ पर उसी की तरह बहुत सारे लोग होते हैं और उसके कपड़े भी चेंज थे और यहाँ पर सारे लोगों पर सीसीटीवी कैमरे से नजर रखी जा रही थी। और गेहूं वहाँ पर एक बूढ़े आदमी से मिलता है जिसका नंबर 001 होता है और गेहूं का नंबर 456 होता है। और अब ये बूढ़ा आदमी कहता है मुझे ब्रेन ट्यूमर है। तभी वो बात कर ही रहे थे वहाँ पर आपस में लड़ाई होने लगती है। दरअसल जिस लड़की ने गेहूं के पैसे चुराए थे वो एक आदमी से लड़ रही थी। गेहूं उस लड़ाई में घुसकर उस लड़की से पैसे मांगने लगता है। अभी वहाँ पर कुछ लोग आते हैं जिन्होंने लाल रंग के कपड़े पहन रखे थे और वो बताते हैं उन्हें 6 दिन में 6 गेम जीतने पड़ेंगे जिनसे उन्हें बहुत बड़ी रकम मिलेगी। और वहाँ पर गेहूं के बचपन का दोस्त सांगू भी था जिसने अपनी माँ को झूठ बोला था कि वो यूएसए बिजनेस ट्रिप पे गया है। असल में उसने अपने क्लाइंट के 650 मिलियन पैसे मार्केट में गवा दिए थे और उसे पुलिस भी ढूंढ रही थी। फिर वहाँ पर एक बॉल को लाया जाता है और रेड कपड़े वाले बोलते हैं इस बॉल को फर्स्ट गेम के बाद पैसों से भर दिया जाएगा और उन्हें इस गेम के रूल्स के लिए साइन करवाया जाता है जिसमें 3 रूल्स थे। पहला रूल्स था कोई भी अपनी मर्जी से गेम को छोड़कर नहीं जा सकता। दूसरा रूल जो कोई भी गेम छोड़ने की कोशिश करेगा उसे मार दिया जाएगा। और तीसरा रूल अगर मेजोरिटी चाहे तो गेम छोड़कर जा सकते हैं। और सब लोग उस पर साइन कर देते हैं। कमरे के बाहर एक भूल-भुलैया जैसा स्ट्रक्चर है और सभी की फोटो खींची जाती है और उसके बाद सभी को एक ग्राउंड में भेजा जाता है। और यहाँ पर एक पेड़ के नीचे बड़ी सी डोल थी। फिर वहाँ एक अनाउंसमेंट होती है सब लोग रेड लाइन के पीछे रहना। इसके बाद हम देखते हैं कि एक कमरे में फोन की घंटी बज रही होती है जिसे पिक करके एक रहस्य में आदमी कहता है खेल शुरू करो जिसे वो एक बड़ी स्क्रीन पर देख रहा था। ग्राउंड में सभी लोगों को बताया जाता है ये गेम रेड लाइट ग्रीन लाइट वाली गेम है और अब डोल जैसे ही रेड लाइट बोलेगी उन्हें फ्रीज होना पड़ेगा और जब डोल सामने की तरफ मुड़कर ग्रीन लाइट कह रही हो तो वो आगे बढ़ सकते हैं। अगर कोई हिलता हुआ पकड़ा गया तो उसे वो डोल मार देगी। और अब गेम शुरू हो जाता है और थोड़ी देर तक गेम सही चल रहा था लेकिन तभी एक लड़का हिल जाता है और डोल उसे मार देती है और दूसरे लोगों को अभी तक समझ नहीं आता कि क्या हुआ है और खेलना जारी रखते हैं। पर उन्हें जल्दी पता लगता है कि हिलने वाले को गोली मारी जा रही है। तभी ये देखकर सारे लोग भागने लगते हैं और भागने वालों को गोली मार दी जाती है। लाशों का ढेर लग जाता है और अब थोड़े ही लोग बचे थे और गेहूं गिरने वाला ही था। तभी एक लड़का जिसका नाम अली होता है वो उसे बचा लेता है और आखिर में कुछ लोग गेम जीत जाते हैं जिसमें गेहूं, सांगू और जेब कतरी, सेबियोक और बूढ़ा आदमी इल्नाम और गैंगस्टर डेक्सू और अली शामिल था। और तभी कैमरा दूर जाता है और हमें दिखाया जाता है उन्हें एक आइलैंड में अंडरग्राउंड रखा जा रहा है और अब इन जीते हुए लोगों को रूम में भेज दिया जाता है और ये सब बहुत डरे हुए थे और गेहूं अली को थैंक्स कहता है उसको बचाने के लिए। और तभी वहाँ
लाल कपड़े पहने हुए लोग आते हैं और उन्हें इस गेम को जीतने पर कांग्रेट्स करते हैं और 456 लोगों में से सिर्फ 201 लोग ही बचे थे, यानी यहाँ पर 255 लोग मर चुके थे। और वहाँ पर एक लड़की घुटने टेक कर जाने को कहती है और उसी की तरह और लोग भी घुटने टेक कर जाने को कहते हैं और ये उन्हें याद दिलाते हैं कि सेकंड रूल्स के मुताबिक जो भी इस गेम को खेलने से मना करेगा वो उसे मार देंगे। तभी सांगू कहता है कि थर्ड रूल के मुताबिक मेजोरिटी चाहे तो गेम छोड़ सकती है। फिर लाल कपड़े वाले उन्हें गेम छोड़ने से पहले उन्हें पैसों से भरी बॉल दिखाना चाहते हैं और उस बॉल को पैसों से भर दिया जाता है। अभी वो कहते हैं विनर को ये सारे पैसे दे दिए जाएंगे, अगर वो गेम छोड़कर चले जाएंगे तो मरे हुए आदमी की फैमिली को 100 मिलियन दे दिए जाएंगे और उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। पैसे देखकर सभी के मन में लालच आ जाता है और जो पहले गेम खेलने से इनकार कर रहे थे पैसे देखकर वो भी गेम खेलने के लिए वोट दे रहे थे और अब दोनों तरफ 100 वोट हो जाते हैं और बूढ़े आदमी इनाम की वजह से ये गेम यहीं पर ही छोड़ दिया जाता है और फिर इन्हें बिना किसी नुकसान के घर जाने दिया जाता है। जाने से पहले इन्हें कहा जाता है अगर कोई दोबारा गेम खेलना चाहता है तो वो कांटेक्ट करे। और अब हम देखते हैं कि गेहूं और सेबियोक को वैन से बाहर सड़क पर फेंक दिया जाता है और दूसरी तरफ सांगू और अली को भी इसी तरह फेंक दिया जाता है। सब अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। सांगू अली को उसके बस के किराए के लिए कुछ पैसे देता है जिससे वो अपने घर जा सके और गेहूं सीधे पुलिस के पास जाता है और उन्हें सारी बात बता देता है पर पुलिस उसकी बात पर यकीन नहीं करते और वहीं पर एक पुलिस वाला जुन्हो भी था। गेहूं के पास जो कार्ड था उसे वो पुलिस ऑफिसर बहुत गौर से देख रहा था और फिर गेहूं अपने घर आ जाता है। घर में उसकी माँ नहीं थी। फिर उसे पता चलता है कि उसकी माँ की तबीयत सही नहीं है और वो हॉस्पिटल में है और फिर गेहूं हॉस्पिटल जाता है और फिर डॉक्टर गेहूं से कहते हैं इनकी जान सिर्फ सर्जरी करने से बच सकती है और इसके पास सर्जरी करवाने के पैसे नहीं थे। और दूसरी तरफ जुन्हो पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है जो अपने भाई को ढूंढ रहा था जो कि कई दिनों से लापता था और इसके भाई के अपार्टमेंट में इसको वही कार्ड मिलता है जो गेहूं के पास था। और फिर हमें सेबियोक को दिखाया जाता है वो अपने छोटे भाई से मिलने आई थी और वो कॉन्फ्रेंस में रहता है। सेबियोक नॉर्थ कोरिया से भाग कर आई थी और इसके पेरेंट्स अभी भी वहीं पर ही बसे हुए थे और इसको पैसे चाहिए ताकि ये अपने पेरेंट्स को वहाँ से ला सके। और इधर अली पाकिस्तान से साउथ कोरिया पैसे कमाने के लिए आया था और वो अपने ऑफिस जाता है पर उसे 6 महीने से सैलरी नहीं मिली थी और अभी भी उसका बॉस उसे पैसे देने से मना करता है जिससे उनकी लड़ाई हो जाती है और उसके बॉस का हाथ गलती से मशीन में चला जाता है जिससे उसकी सारी उंगलियां कट जाती हैं और वो पैसे लेके भाग जाता है और फिर वो अपनी वाइफ को पैसे देकर पाकिस्तान जाने को कहता है। और इधर सांगू अपनी माँ को कॉल करता है और कहता है मैं यूएसए में हूँ। तभी उसकी माँ के पास कुछ पुलिस ऑफिसर आते हैं और कहते हैं तुम्हारा बेटा चोर है और उसे हम ढूंढ रहे हैं। ये सुनकर उसकी माँ बहुत डर जाती है और फिर सांगू को वही कार्ड मिलता है और गेहूं के पास अपनी माँ के इलाज के लिए पैसे नहीं थे जिससे वो अपनी एक्स वाइफ के पास पैसे लेने जाता है पर वो पैसे देने से इनकार कर देती है। अभी उसका हस्बैंड और उसकी बेटी वहाँ आ जाते हैं। फिर गेहूं वहाँ से चला जाता है और वो अपने हस्बैंड से कहती है गेहूं कुछ पैसे लेने आया था। तभी उसका हस्बैंड उसे कुछ पैसे देता है और उसे अपनी फैमिली से दूर रहने के लिए कहता है। तभी गेहूं उसे मारने लगता है और फिर उसकी बेटी वहाँ आ जाती है और गेहूं वहाँ से जा रहा था। तभी उसे पुलिस ऑफिसर जुन्हो मिलता है और उससे उस कार्ड के बारे में पूछता है लेकिन गेहूं इस बारे में कुछ बात नहीं करना चाहता था। और फिर गेहूं को अपने दरवाजे पर वही कार्ड मिलता है। उस कार्ड पर लिखे नंबर पर दोबारा कॉल करता है फिर से वैन आने का इंतजार करता है और गेहूं के अलावा ये सब भी वहाँ जा रहे थे। इन सबके साथ पहले की तरह वैन में धुआं निकलता है और ये सब बेहोश हो जाते हैं और ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। अगर आपको भी इसका नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो कमेंट करो। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लो।